हेलो एवरीवन, वेलकम टू सरकारी लाइब्रेरी। आज है 30 सितंबर और 30 सितंबर के करंट अफेयर को हम इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं वीडियो शुरू करने से पहले देखिए, जो यूट्यूब चैनल है सरकारी लाइब्रेरी आपका ही चैनल है, ज़रूर सब्सक्राइब करें और आपके जो भी दोस्त हैं, रिलेटिव हैं, दोस्त होंगे तो उनको ज़रूर शेयर करें। चैनल को ग्रो करने में मदद ज़रूर करो यार, सब्सक्राइब करो, शेयर करो। और जो हमारा ऐप है सरकारी लाइब्रेरी, तो इसको इस वीडियो का डिस्क्रिप्शन में लिंक मिलेगा, तो वहाँ से डाउनलोड कर सकते हो। और साथ ही जो टेलीग्राम चैनल है सरकारी लाइब्रेरी, तो उसको भी ज्वाइन कर लो, तो वहाँ से भी डाउनलोड कर सकते हो सरकारी लाइब्रेरी को। डाउनलोड करने के बाद आप अगर जेपीएससी जेएसएससी की तैयारी कर रहे हैं तो यहाँ पे सब चीज़ मिल जाएगा आपको। झारखंड जीके पूरा मिल जाएगा, करंट अफेयर मिल जाएगा, साइंस मिल जाएगा, कंप्यूटर मिल जाएगा, और जेपीएससी जेएसएससी के जो भी क्वेश्चन पूछे गए प्रीवियस ईयर में इन दोनों संस्था के द्वारा, तो सारा क्वेश्चन मिल जाएगा। साथ ही बीपीएससी का भी क्वेश्चन मिल जाएगा। हिस्ट्री, ज्योग्राफी, पॉलिटी, सब चीज़ जीएस पढ़ सकते हैं पूरे हिंदी में। और एक महत्वपूर्ण सूचना, 8 बजे रात को आज जो है ज्योग्राफी का हम सीरीज शुरू कर रहे हैं, तो पहला ज्योग्राफी का लेक्चर रात को 8 बजे अपलोड होगा। पूरा मैप के माध्यम से ज्योग्राफी पढ़ाएंगे हम आपको, तो उसको ज़रूर देखिएगा। ज्योग्राफी बहुत आसानी से आपको समझ में आ जाएगा, और कुछ ट्रिक हैं जो कि आपको याद रखने पड़ेंगे ज्योग्राफी को लेकर, ताकि आप क्वेश्चन देखेंगे और तुरंत टिक मार देंगे ज्योग्राफी का। ठीक है, तो मैप के माध्यम से अगर आप ज्योग्राफी पढ़ेंगे ना तो बहुत आसान लगने लगेगा। तो मैप के माध्यम से मैं आपको पढ़ाऊंगा, और ज्योग्राफी को रिलेट करके हिस्ट्री वगैरह सब चीज़ पढ़ सकते हैं। हिस्ट्री तो मान के चलिए कि ज्योग्राफी से रिलेट करके पढ़ें तो ही ज़्यादा अच्छा है। तो चलिए शुरू करते हैं। जो हमारा अभी का मुद्दा है करंट अफेयर का, वो देखते हैं। तो शाम को तैयार रहिएगा ज्योग्राफी का लेक्चर लेने के लिए। और देखिए, सबसे पहला सवाल है, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन नामक संगठन जो है, तो इसके संस्थापक कौन है? तो इस टाइप का जो क्वेश्चन है तो आपको बुक में भी नहीं मिलेगा झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन के बारे में। तो न्यूज़पेपर में था, तो वहीं से मैंने कलेक्ट किया हुआ है, तो आपके सामने ये प्रस्तुत है। इसकी जिसके बारे में आप अब जान गए हैं, या नहीं तो वो बुक पढ़ते रहते तो आपको पता भी नहीं चलता। तो याद रखिए, झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन जो है, तो ये एक संस्था है, संगठन है, और इसके संस्थापक है प्रोफेसर संजय बसु मलिक। इन्हीं के द्वारा मतलब कि झारखंड जंगल बचाओ आंदोलन नामक संस्था का स्थापना किया गया था 1999 ईस्वी में। और इस संस्था का उद्देश्य है कि लोगों के बीच में ये जागरूकता फैलाने के काम करता है ये संगठन, कि जंगल को बचाना है। तो जंगल बचाने का उद्देश्य जो है, इस संस्था का स्थापना किया गया था 1999 में प्रोफेसर संजय बसु मलिक के द्वारा। और ये कौन सा जिला में झारखंड के? तो ये झारखंड के सरायकेला खरसावां जिला जो है, तो वहीं पे कुचाई प्रखंड, तो वहीं पे स्थित है। तो जिला याद रखना है, सरायकेला खरसावां में स्थित है। और यहाँ पे देखिए, सरायकेला खरसावां की बात करें तो सरायकेला खरसावां देखिए, यहाँ पे ये पूरा झारखंड का मैप हो गया। और झारखंड में हम दक्षिण पूर्व में देखेंगे तो यहाँ पे कोल्हान प्रमंडल है। कोल्हान प्रमंडल में मतलब कि टोटल जो है 3 जिले हैं, जिसमें से एक है सरायकेला खरसावां। यहाँ पे देख सकते हैं, यह है सरायकेला खरसावां। तो सरायकेला खरसावां कोल्हान प्रमंडल में है, जिसका स्थापना कब हुआ था? तो ये बना था 30 अप्रैल 2001 को। झारखंड जब बना था उस टाइम पे मात्र 24 जिला हुआ करता था, बाद में जो है 6 जिले बने हैं। तो उन्हीं 6 जिलों में से एक है सरायकेला खरसावां, जो बना था 30 अप्रैल 2001 को। इसको पश्चिमी सिंहभूम से अलग करके बनाया गया था। यहीं पे देख सकते हैं, यह पश्चिमी सिंहभूम, तो इसी से अलग करके बनाया गया था सरायकेला खरसावां को। और सरायकेला खरसावां में 2 अनुमंडल है, एक है सरायकेला और दूसरा है चांडिल। और इसमें प्रखंड कितने हैं? 9 प्रखंड है। और ये देखिए, जो इसका मुख्यालय जो है सरायकेला खरसावां का, इसका मुख्यालय भी सरायकेला है। ठीक है, सरायकेला में ही इसका मुख्यालय है। और एग्जाम में अगर पूछ लिया जाए आपसे कि सरायकेला जो जगह है, सरायकेला खरसावां का जो मुख्यालय है सरायकेला, तो ये कौन सा नदी के किनारे स्थित है? तो नदी भी पूछा जा सकता है, तो इसीलिए याद रखिए, सरायकेला खरसावां जो है तो ये खरकई नदी के किनारे स्थित है, खरकई नदी। ठीक है, तो याद रखना है, सरायकेला खरकई नदी के तट पे स्थित है। और देखिए, स्वर्णरेखा नदी है। ठीक है, और स्वर्णरेखा के ही जो सहायक नदी है वो है खरकई नदी। और ये दोनों नदी मतलब कि खरकई नदी जहाँ पे स्वर्णरेखा से मिलती है, तो वहीं पे आपका जमशेदपुर शहर स्थित है। तो जमशेदपुर जो है स्वर्ण और खरकई का जो मिलन बिंदु है, तो वहीं पे स्थित है जमशेदपुर, लेकिन खरकई नदी के किनारे है सरायकेला। तो ये याद रखना है। और सरायकेला में ही देखिए कौन कौन सा उद्योग है। एक है सरायकेला ग्लास वर्क्स लिमिटेड है, और बिहार स्पंज आयरन चांडिल में स्थित है। और ये देखिए, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसका नाम तो याद ही रखिए, बिहार स्पंज आयरन चांडिल, ये सरायकेला में है। और ये क्वेश्चन पूछा भी गया था, जेपीएससी में पूछा जा चुका है। ठीक है,
तो बिहार स्पंज आयरन ये चांडिल में स्थित है, ये ध्यान रखना है। और यहीं पे जो है आपका इच्छागढ़ पक्षी विहार भी है। तो सरायकेला खरसावां के बारे में इतना आपको याद रखना है। अब हम अगले झारखंड के करंट अफेयर पे लौटते हैं। अगला है देखिए, अभी जो झारखंड में जो झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का जो गठन हुआ था हाल ही में जो किया गया है, तो उसके सदस्य जो है 2 लोगों को बनाया गया उसका सदस्य। तो ये 2 लोग कौन है? तो एक है नरसिंह मुर्मू और दूसरे हैं भुवनेश्वर महतो। ठीक है, तो नरसिंह मुर्मू और भुवनेश्वर महतो इन दोनों को झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग के सदस्य के रूप में चुना गया है। और अगर पूछ लिया जाए एग्जाम में, मान लो कि जैसे का कोई वैकेंसी आ जाता है, उसमें पूछ लिया जाए कि इसके अध्यक्ष कौन है, तो ये हैं दुर्गा उरांव। ऐसा नाम पे मत जाइए कि ये उरांव है तो इनको अध्यक्ष नहीं बनाया जा सकता, बहुत टैलेंटेड है, ये आईपीएस अधिकारी है। ठीक है, पूर्व आईपीएस अधिकारी रह चुके हैं। तो दुर्गा उरांव जो है, तो इन्हीं को झारखंड आंदोलनकारी चिन्हितीकरण आयोग का सदस्य मतलब कि अध्यक्ष बनाया गया। और 2 सदस्य अभी नामित किए गए हैं, एक है नरसिंह मुर्मू और दूसरे भुवनेश्वर महतो। अगला देखिए, अगला है जो चतरा जिला है, जहाँ पे मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन के द्वारा जो है इटखोरी ग्रिड का उद्घाटन कल करेंगे 1 अक्टूबर को। तो यही सवाल है, चतरा स्थित जो इटखोरी ग्रिड है, तो उसका उद्घाटन 1 अक्टूबर को किनके द्वारा किया जाएगा? तो ये कौन है? तो ये है मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन। ठीक है, तो हेमंत सोरेन के द्वारा जो है चतरा में इटखोरी ग्रिड का उद्घाटन कल किया जाएगा 1 अक्टूबर को। अब यहाँ पे चतरा जो दिख रहा है, चतरा जिला, तो चतरा जिला के बारे में हम कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट देख लेते हैं। तो चतरा जिला की अगर हम बात करें तो ये देखिए, ये मैप है हमारा झारखंड का, और यहाँ पे है आपका कौन सा प्रमंडल है। तो उत्तर दिशा में अगर हम देखें, ये वाला जो प्रमंडल है, तो ये वाला कौन है? तो ये है उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल। ठीक है, तो उत्तरी छोटा नागपुर प्रमंडल में कितने ज़िले हैं? 7 जिले। और ये 7 जिला में से एक है चतरा जिला। यहाँ पे देख सकते हैं ये वाला जो है, तो ये है चतरा जिला। और ये चतरा जिला बना कब था? तो ये 29 मई 1991 ईस्वी को बना था। इसमें 2 अनुमंडल है, एक है चतरा और दूसरा है सिमरिया। और प्रखंड कितना है? 12 गो प्रखंड है। और चतरा देखिए यहाँ पे एकमात्र राज्य से सटा हुआ है, और ये है बिहार से सटा हुआ है। तो ये चतरा के बारे में याद रखना है। और भी कुछ फैक्ट हैं चतरा के बारे में, तो उनको भी हम देख लेते हैं। तो यहाँ से देखिए चतरा में देखिए सबसे पहले पर्यटक स्थल कौन कौन सा है? एक है कोल्हुआ पहाड़, लावालोंग अभ्यारण्य है यहीं पे, कुंडा का किला यहीं पे स्थित है। कुछ जलप्रपात नाम याद रखिए, गोवा हो गया, तमासीर हो गया, मालूदा, केरीदा, डुमे सुमेर, ये सभी जलप्रपात यहीं चतरा में है। धार्मिक स्थल की बात करें तो भद्रकाली मंदिर इटखोरी का जो है, तो वो यहाँ पे कोल्वेश्वरी मंदिर है, सहस्त्रबुद्ध मंदिर है। और चतरा जो है झारखंड का सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र है, और वहीं पे सबसे बड़ा संसदीय क्षेत्र कौन है? तो यह है पश्चिमी सिंहभूम। लेकिन एग्जाम में पूछा जाए सबसे छोटा संसदीय क्षेत्र, तो ये है चतरा। और चतरा जो है ये झारखंड का दूसरा सर्वाधिक 1% वाला जिला है। पहले नंबर पे लातेहार है। लातेहार में जितना उसका क्षेत्रफल है, उसका 56.08% जो है जंगल है। लेकिन दूसरे नंबर पे चतरा है, यहाँ पे जंगल है 47.80%। और वहीं जो है चतरा प्रतिशत की दृष्टि से जो है सबसे ज़्यादा एससी का जनसंख्या है चतरा में। टोटल जनसंख्या का 32.65% जनसंख्या जो है, तो वो एससी कैटेगरी है। तो याद रखना है कि प्रतिशत की दृष्टि से जो है सबसे ज़्यादा एससी का जनसंख्या ये कहाँ पे है? चतरा में है, 32.65। तो ये कुछ फैक्ट थे चतरा के बारे में, आप याद रख सकते हैं। अगला देखिए, अगला है वर्ष 2021-22 के लिए खाद्य आपूर्ति विभाग ने किसानों से धान क्रय का कितना लक्ष्य रखा गया है? तो किसानों से जो है 2021-22 के लिए झारखंड सरकार का जो खाद्य आपूर्ति विभाग है, तो वो किसानों से धान खरीदेगी। और इसके लिए लक्ष्य रखा गया है 8 लाख टन। यानी कि इस वर्ष जो है 2021-22, तो इस साल किसानों से 8 लाख टन धान खरीदा जाएगा, ये याद रखना है। और यहीं पे देखिए झारखंड में अगर हम पिछले वर्ष की बात करें 2020-21 के लिए, तो 2021 में जो धान का उत्पादन हुआ था ये 49.26 लाख टन हुआ था। ठीक है, और अगर सरकार किसानों से धान खरीदती है तो उसको किसान को मतलब कि जब खरीदने के टाइम पे ही जो है 50% का राशि भुगतान कर दिया जाता है, और बाकी का जो बचा 50% का राशि तो वो खरीदने के 3 माह के अंदर दे देगी। ठीक है, तो जैसे कि जब भी किसान अपना फसल बेचेगा तो उसको 50% का भुगतान इंस्टेंट कर दिया जाता है, और 3 माह के भीतर बाकी के पैसे पे किए जाते हैं।
और 2018-19 में जो है सरकार के द्वारा किसानों से जो धान खरीदा जाता था तो वो 4 लाख टन खरीदा जाता था। लेकिन अभी जो है 3 साल बाद देखिए, 2018-19 में 4 लाख टन था, लेकिन अभी 3 साल बाद ही मतलब 2021-22 में ये लक्ष्य रखा गया 8 लाख टन। तो कितना दोगुना हो गया, 3 ही साल में जो है ये लक्ष्य 2 गुना बढ़ा दिया गया है खरीदने का। तो ये भी याद रख सकते हैं। अगला देखिए, जो नीतीश कुमार की जो पार्टी है झारखंड पार्टी, तो इसके राष्ट्रीय महासचिव फिर से किसे बनाया गया है, तो यह है प्रवीण सिंह। तो प्रवीण सिंह फिर से जदयू पार्टी के राष्ट्रीय महासचिव बन गए हैं। अगला सवाल देख लेते हैं। देश में जलवायु परिवर्तन और कुपोषण की समस्याओं से निपटने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के द्वारा 28 सितंबर को जारी किए गए 35 विशेष फसल प्रभेदों में एक किस्म झारखंड में स्थित बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के कुलपति जो हैं डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह, तो उनके द्वारा विकसित किया गया था। तो जो ये बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति हैं डॉक्टर ओंकार नाथ सिंह, तो उनके द्वारा कौन सा फसल का किस्म जो है तो ये बनाया गया है, तैयार किया गया है। तो ये है, इसका नाम है CR धान 201। ठीक है। तो जो बिरसा कृषि विश्वविद्यालय के जो कुलपति है डॉक्टर ओमकार नाथ सिंह, तो उनके द्वारा ये एक विशेष प्रकार का फसल तैयार किया गया है, धान का फसल है, और इसका नाम है CR धान 201, जिसको कि नरेंद्र मोदी जी ने जो 28 सितंबर को 35 फसल को राष्ट्र को समर्पित किया था, जो कि जलवायु परिवर्तन से मतलब कि जलवायु परिवर्तन का जिन पे कि ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ेगा, तो उनमें उन 35 प्रकार के फसलों में यह भी शामिल किया गया था CR धान 201, जिसको कि बनाया है किसने, तो ये तैयार किया गया है ओमकार नाथ सिंह के द्वारा। तो ये याद रखिएगा, मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है ये वाला, याद रखिएगा। और जो ये ओमकार नाथ सिंह जिन्होंने ये चावल का जो नया किस्म बनाया है CR धान 201, तो ये सूखा रोधी प्रकार का धान है। तो ये कम पानी वाला जो क्षेत्र है तो उनमें भी इसका खेती किया जा सकता है। तो झारखंड सहित पानी की कमी वाले कोई भी क्षेत्र हैं तो वहाँ पे इस फसल को लगाया जा सकता है। तो ये इम्पोर्टेंट क्वेश्चन था, ये ध्यान रखिएगा। अगला है 40वां NTPC सीनियर राष्ट्रीय तीरंदाजी प्रतियोगिता के लिए झारखंड तीरंदाजी टीम में पश्चिमी सिंहभूम के 3 खिलाड़ियों का चयन हुआ है। तो उनका नाम क्या है, तो ये 3 खिलाड़ी हैं। दीप्ति बोधरा हो गया, दूसरी हो गई आसरिता बिरुली हो गया, और एक हो गया लुत्तू सोई। ठीक है। तो ये तीनों नाम याद रखना है, दीप्ति बोधरा हो गया, आसरिता बिरुली हो गया, और तीसरी कौन है, तो वो है लुत्तू सोई। ठीक है। तो ये तीनों का नाम याद रखना है। ये तीनों पश्चिमी सिंहभूम से हैं और तीरंदाजी से संबंधित है, और इन्हीं का चयन हुआ है अभी झारखंड तीरंदाजी टीम में। ये नाम देखिए, ये नाम आपने कभी सुने नहीं होंगे, लेकिन ये बहुत ही फेमस नाम है झारखंड के तीरंदाजी टीम का, क्योंकि इन्होंने बहुत सारा इवेंट जो है तो वहाँ पे इन्होंने गोल्ड मेडल भी जीता हुआ है। तो ये इसी के कारण से इन तीनों का नाम याद रखना है, इम्पोर्टेंट है, तीरंदाजी से हैं। अगला है देखिए, जो 30 सितंबर 2000 अच्छा ये 2021 होगा ना, हाँ 30 सितंबर 2021 को डॉक्टर रामदयाल मुंडा का कौन सा पुण्यतिथि मनाया गया। आज है 30 सितंबर और आज ही का इनका पुण्यतिथि है, यानी कि आज ही इनका देहांत हुआ था, आज ही के दिन। तो 30 सितंबर 2011 को इनका देहांत हुआ था। देखिए 30 सितंबर 2011 को जो है इनका देहांत हो गया था रामदयाल मुंडा का, और अभी 2021 में जो है आज के दिन इनका 10वां पुण्यतिथि है। तो 2021 में इनका 10वां पुण्यतिथि मनाया गया है। और रामदयाल मुंडा की जीवनी के बारे में जो है और एक वीडियो हम डिटेल में बनाएंगे, यहाँ पे करंट अफेयर का ज़्यादा लंबा हो जाएगा, तो इसको रामदयाल मुंडा जी जो हैं तो इनका आज ही अपलोड किया जाएगा इनका जीवनी, और ये सिर्फ एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से इम्पोर्टेंट होगा। ठीक है। तो आज का करंट अफेयर जो था तो उसमें इतना ही टॉपिक है, और उम्मीद है कि ज़्यादा वीडियो लंबा नहीं होगा। देखते हैं कितना लंबा हुआ है। हाँ 14 मिनट का करीब हो गया है। तो वीडियो को हम यहीं पे ख़त्म करते हैं। आज का करंट अफेयर जो हमारा ऐप है उसको ज़रूर डाउनलोड करें, और चैनल को सब्सक्राइब करो, दोस्तों को भी शेयर करने के लिए बोलें, उनको भी बोलें सब्सक्राइब करने के लिए। थैंक यू। मिलते हैं रात को शाम 8 बजे ज्योग्राफी का नया सीरीज में मिलते हैं। ठीक है। थैंक यू।